गवाही है। नाम। मेरा नाम बबलू है। मेरा घर पहाड़पुर पड़ता है, जिला गाजीपुर। मेरी एक गवाही है जो प्रभु ने मेरे जीवन को नया जीवन दिया है। मेरी गवाही एक, पहले मैं जब काम करता था, मिस्त्री हूँ, राजगिरी मिस्त्री सैदपुर में काम करता हूँ। जब मैं काम करता था तो मेरे ऊपर शैतान की हवा थी। जब शैतान मेरे पर भारी होता था तो मेरे को कहाँ खींच के ले जाता था, मेरे को हमेशा खींच के ले जाता था कि इनका घर उजड़ता रहे में से, इनके परिवार में मतलब हमेशा झगड़ा होती रहे। शैतान मेरे को हमेशा, जब मैं काम करके शाम को जब काम करता था 4-5 बजता था तो मेरे दिमाग में ही डालता था कि पहले चलो दारू पीने, दिमाग को अपने शांति करने के लिए। तो शैतान जो सोचता था कि शैतान जाके दिमाग को शांत करता है, जब पी लेता था दिमाग थोड़ा शांति हो जाता था। तो ऐसी डेली करता था, मेरे परिवार में डेली झगड़ा होता था। डेली जब भी मैं आता था झगड़ा था। घर में ये नहीं सोचता था क्या हो रहा क्या नहीं, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं आता था ना, पी लेता था, डेली का डेली पीता था और गुटखा भी खाता था। तो मैं प्रभु को उस टाइम बहुत कम ग्रहण किया था। तो बाइबल नहीं पढ़ता था, सिर्फ जानता था प्रभु जी आते हैं टाइम पास करते थे। लेकिन एक दिन मैं अचानक, मेरी ऐसी नेवता आ गया मेरे को कहीं से, मेरे जो साले हैं उनके घर से न्योता आया, जो हंसराजपुर हैं रिश्तेदारी से, वहाँ न्योता है। मैं न्योते में जब घर से यहाँ से तैयार होकर निकला तो जब मैं इधर माहपुर स्टेशन की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर मेरे को एक आदमी मिला जाते टाइम। मेरे को बस उस समय लॉकडाउन लगा था, ट्रेन नहीं जा रही थी। तो एक आदमी मिला तो मैं बोला कि मेरे को अगर हंसराजपुर जाना तो मैं इधर से नहीं जाऊँगा सैदात होके, मैं सदियाबाद होके जाऊँगा, वहाँ से मेरे को डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो उस आदमी के साथ में बैठ गया, चला गया सदियाबाद। जब सदियाबाद वहाँ पहुँचा, क्या नाम, सदियाबाद में भीतरी, भीतरी में, भीतरी बाजार में, भीतरी बाजार में जब मैं पहुंचा तो भीतरी बाजार में मैं गया, एक मेरे दिमाग में डल गया, शैतान तुरंत डाला कि दारू पियो। तो जब मैं दारू लेने के लिए गया तो वहाँ पे मेरे को एक आदमी मिला। वो आदमी मेरे को बुला रहा इशारा से, ठेके के सामने मैं खड़ा था तो मेरे को इशारे से बोला भाई इधर आना। तो मेरे को मालूम नहीं था कि शैतान का पैसा है, किसका पैसा किसका नहीं। मेरे को आके बोला कि भाई मैं ठेका पे नहीं जा सकता हूँ, ये पैसा लो, मेरे को एक शीशी ला के दे दो और तुम जाके अपना जो करना कर लेना। तो उसका पैसा मैं ले लिया, मैं अपना शीशी उसको दे दिया और वो शीशी लेके मैं पिया नहीं, उस शीशी को लेके मैं बैग में रख लिया, रख के चला गया मैं हंसराजपुर। जब मैं वहाँ उतरा तो मैं सोचा पीऊँगा कि नहीं पीऊँगा। मेरे को शंका हो रही थी कि मेरे को शायद वो पैसा कुछ ऐसा करके दिया है कि जिसमें मेरे ऊपर कुछ हवा पानी बतास है। मेरे को शंका हो रही थी, मैं पी नहीं रहा था डर के मारे। लेकिन लास्ट में आके मेरे मन नहीं माना, शैतान ने अटैक किया कि जाओ पी लो। बस मैं गया, तुरंत जाके पी लिया। जब पिया मेरे शरीर में ऐसा लगा कि गर्मी का टाइम था, जितनी तेज से जड़ जड़ैया है मेरे को, इतनी तेज से गर्मी होने लगा, पसीना होने लगा कि मैं अभी मार्केट में हूँ, घर नहीं पहुँचा हूँ उसके जहाँ न्योते में जाना था। इतना तेज लगा तो मेरे को महसूस कि कुछ मुझे ठंडा लग रहा होता है। उस टाइम जैकेट कुछ लेने गया था, किसी तरह फिर ठंडा लगा, मैं ऐसी मजाक सोचा कि चलो कुछ ऐसी नहीं है। फिर मैं घर पर जब उनके पहुँचा तो सब लोग खा रहे थे, फिर बारात में जाने के लिए तैयारी हो रही थी। फिर मैं गया वहाँ, कपड़ा वपड़ा बदला तुरंत ही, बोले चलो बारात चलना। जब मैं गाड़ी में बैठा तो कुछ रिश्तेदार लोग भी मिल गए मेरे को, मतलब जैसे हमारे पूरे रिश्तेदार सब लोग मिल गए। तो गाड़ी में बैठे, जब गाड़ी वहाँ से बारात जानी थी करवा खरियानी हंसराजपुर से, जब वहाँ से बारात गई तो मेरे को रास्ते में जब बहरियाबाद पहुँचा तो अब मेरे को पूरा फिर शैतान अटैक किया, पूरा बुरी तरह। इतनी तेज अटैक किया कि मेरे को बहुत तेज ठंडी लगने लगी। इतनी तेज ठंडी लगी कि मैं ड्राइवर को बोला था भाई गाड़ी कहीं रोक दे, दुकान पर कहीं या डॉक्टर के पास, मेरे को दवाई लेना बहुत जरूरी, मेरे को बहुत तेज जड़ा रहा। और गर्मी का टाइम था उस टाइम, बहुत गर्मी का टाइम था। तो ले जाके बोला भैया ऐसा थोड़ी बर्दाश्त करो, चलो मैं तुम्हें तरवनिया में बाजार में रोकूंगा, वहीं ले लेना। खरानी तरवनिया में जाके वहाँ खरियाने में रोका तो जाके मेडिकल में मैं दवाई लिया तो उसने मेरे को दवाई दिया, 4 खुराक 70-80 रुपये की दवाई दिया। लेकिन ऐसी दवाई दिया कि जब मैं दवाई खाता था तो और तेज मेरे को गर्मी होने लगी, उल्टा हो गया। फिर जब दवाई खा के इतना तेज गर्मी लगने लगी कि मेरे को बर्दाश्त ऊपर हो गया। मेरे को होश ख्याल नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मैं बोला कि मेरे को भाई बारात में कहाँ मैं जा रहा हूँ, किसके घर पर जा रहा हूँ, कोई छीने का कहाँ सोऊंगा। ले जाके मेरे को क्या किए कि खटिया दिए और एक रजाई दिए, बोले कि इनको यहीं पर सुला दो। मेरे को सुला दिए और सब लोग अपना बारात में एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, अपना नाच गा रहे थे, अपना बबल सिस्टम था। लेकिन मैं अपना वहाँ पड़ा हूँ, मेरे कोई पूछने वाला नहीं कि आदमी बीमार पड़ा कहाँ है कहाँ है। लेकिन उसमें एक आदमी मेरे को खोज रहा था, ये इनके फुआ का लड़का जो था वो मेरे को खोजा कि वो कहाँ है, जो पौना आए थे वो कहाँ पर, उनका पता नहीं लग रहा कहाँ है कहाँ नहीं। तो मेरे को ढूंढते हुए जब पहुँचे तो बोले देखे तो इनके कारण बहुत, इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो बोले इनके यहाँ से उठा के ले चलो दूसरी जगह। फिर मेरे को सब उठा के ले गए जहाँ वहाँ नाच गाना सब होता है ना, तो उससे मैं उतना ध्यान नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरे को उन्हीं के बीच में ले जाके सुला दिया, कहीं यहाँ टेंट के नीचे रहेंगे तो आराम से रहेंगे। फिर रात में किसी तरह रहा। फिर सुबह हुआ, मैं खाना नहीं खाया, सब लोग खाए वहाँ पर, मैं खाना नहीं खाया। सुबह बरात विदा होने लगी, मैं जल्दी से मेरे को वहाँ पहुँचाओ।
फिर वहाँ से मैं उनके घर पर गया, बोला इधर ही से जाऊँगा तो नाराज़ होंगे। फिर उनके घर पर गया हंसराजपुर से फिर मैं बस पकड़ा, तो बस पकड़ा तो मैं आया माहपुर। रास्ते में मेरे को इतनी तेज़ वो लग रही थी, जनार्दन मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मैं जब माहपुर उतरा तो माहपुर मेडिकल जो है, मेडिकल से फिर मैं दवाई लिया कि मेरे को तबीयत नहीं सही, थोड़ा दवाई मेरे को तो बढ़िया। तो उन्होंने बोला सुई लगाना पड़ेगा, सुई हुई लगाए, 200-250 की दवाई दिए, लिया। तो दवाई जब मैं खाता था मेरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर ये बारी बारी फिर घर किसी तरह मैं इनको बारी बारी फ़ोन कर रहा हूँ कि किसी को भेजो मेरे को लेने के लिए, मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ, किसी तरह घर पहुँचा। तो घर पर गया तो मैं 1 हफ्ते तक घर पर खाट पर पड़ा था, एकदम बीमार पड़ा था। लेकिन ये मेरे को बारी बारी क्या कह रही थी कि तुम जाओ, पैसा लो, जाओ दवाई लेने के लिए, जाओ वहाँ पर जाओ, डगरा पे जाओ, डगरा से भी दवाई लाया था। जब जाता दवाई लेने तो शैतान मेरे को हमेशा अटैक कर कहा था जाके दारू पी लो। तो दवाई नहीं लेता, जाके दारू पी लेता था, दारू पी के फिर आता था। ऐसे करते करते मैं कई दिन रहा। फिर एक दिन ये लोग बोलते थे क्लासिया में क्यों नहीं जा रहे, इसीलिए दिक्कत हो रही, क्लासिया में जाओ। लेकिन क्लासिया में जब मैं गया तो अपने मन से आया। जब मेरे प्रभु ने मेरे दिमाग में एक दिन रात सपने में नजर आए कि तू क्लासिया में नहीं जाएगा तो तेरा जीवन नहीं बचेगा। फिर मेरे को रात को सपने में डाले तो मैं इन लोगों से नहीं बताया, किसी से नहीं बताया। सुबह उठा, नहाया धोया, डायरेक्ट आ गया क्लासिया में। आया तो मैं यहाँ पर बैठा था, वहाँ पर आके बैठा था। तो भैया के इस टाइम प्रार्थना चल रहा था, तो भैया मेरे से पहचान आया। जब मैं निकला तो भैया मेरे को चिन गए, मैं यहाँ पर दुकान से मेरे पहचान गए। बोले क्या दिक्कत है भैया, बहुत दिन से तबीयत मेरी ख़राब है, मेरे को प्रार्थना कर दो। तो भैया ने मेरे को प्रार्थना किया तो मेरे उसी टाइम मेरे को कुछ अच्छा लगने लगा। तो भैया मेरे को बोले कि अब कुछ सही है, मैंने हाँ सही है। तो भैया बोले कि प्रभु का सेवा करो। और जब से सेवा में करने लगा, प्रभु भैया बोले कि ये लो गाड़ी थोड़ा घुमा के 2 फेरा दिखाओ। तो गाड़ी घुमा के दिखाया, बोले ठीक है जाओ, ये सामान सब्जी तरकारी लेके आओ, यहाँ पर प्रभु की सेवा करो, सही जाओ। जब से लेके आज तक मेरे को प्रभु ने नया जीवन दिया है, इसलिए प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा जीवन बचा हुआ है। मैं जब प्रभु की ये नहीं थी तो मुझे बहुत तबीयत खराब थी, मैं बहुत परेशान थी। मुझे बहुत हर एक दुष्ट आत्मा से मैं ग्रसित थी। मेरे पेट में कभी दर्द, कभी गोड़ में दर्द, कभी बुखार, कभी कपार, मुझे ऐसे बहुत मैं परेशान रहती थी। जब मैं प्रभु जी में हो गई तो मेरी सारी समस्या खत्म हो गई। इसे मैं प्रभु की ए बहन का नाम है ज्ञानती देवी, ए भाई का नाम है बबलू, पति पत्नी है। लोग बता रहे हैं कि प्रभु में जब नहीं थे तो बहुत सारी बीमारी से ग्रसित थे, दुष्ट आत्माओं के बस में पड़े हुए थे। लेकिन ये बता रहे हैं कि मैं नशे करता था, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रभु के पास आने के बाद मेरे नशे छूट गए, मैं आगे बढ़ने लगा और परिवार सुख शांति से रहता है। तो मेरे भाई बहनों, आप भी अगर आना चाहते हैं जीवन के रोटे यीशु मिनिस्ट्री छपरा कुड़ियारी में, तो आप भी आ सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आनंद को आप ले सकते हैं। यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।